नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में करेंगे हम पोर्टफोलियोज़ रिव्यू और देखते हैं कि किसका पोर्टफोलियो कैसा दिखता है। आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो के अंदर। देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले इस पोर्टफोलियो को जो रिव्यू करेंगे, मयूर जी का है पोर्टफोलियो। सबसे पहले इन्होंने एक स्मॉल कैप ले लिया, चलो अच्छी बात है, एक स्मॉल कैप होना चाहिए। फिर इन्होंने दूसरा स्मॉल कैप ले लिया, चलो कॉम्बिनेशन बना रहे होंगे। फिर तीसरा भी ले लिया। यहाँ तक मैं बोल सकता था कि स्मार्ट, एग्रेसिव, बेवकूफ़। ये एक छोटी सी लाइन होती है ना, ये मतलब दिखाई नहीं देती कि हम जब 2 से 3 पे जंप कर जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। अभी लास्ट 4 ईयर्स की मैं बात करूँ तो 2022 में इसने रिटर्न्स नहीं दिए, एक एवरेज से रिटर्न बने, क्योंकि आपके एक्सिस ने भी रिटर्न नहीं दिए और क्वांट ने रिटर्न दिए 2 साल तक। ठीक है, उसके बाद जब एक्सिस रिटर्न देने लगा और बंधन रिटर्न देने लगा, फिर क्वांट ने नहीं दिए, आपके रिटर्न्स फिर से एवरेज बन गए। तो फ़ायदा कहाँ हुआ, समझ गए? तो ये बेवकूफ़ी ना करें। ठीक है, ऊपर से फिर आपने LIC का इंफ्रास्ट्रक्चर ले लिया, चलो कोई बात नहीं। जिस AMC का रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है म्यूचुअल फंड के अंदर, उसका ले लिया, चलो आपने, कोई बात नहीं, हो सकता है आगे भी दे दे रिटर्न्स। और इंफ्रा में आपने कोई भी ले लिया, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर आपने एक लार्ज एंड मिड कैप ले लिया और फिर क्वांट रिपीट कर दिया। गलतियां भर भर के हुई हैं इस पोर्टफोलियो के अंदर। सबसे पहली बात तो आप एक पराग पारिक रख रहे हैं, ठीक है, 2 स्मॉल कैप रख रहे हैं, ठीक है, आप एक मिड कैप रख रहे हैं, लेकिन उसको फिर ओवरलैपिंग ना करो ना एक सेम AMC से, उसमें आपको नुकसान होगा। और अगर आप क्वांट की वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं, सिर्फ क्वांट स्मॉल कैप में रिकवरी आई है, लेकिन कितनी आई है, सेम क्वांट फ्लेक्सी कैप, क्वांट मिड कैप, तो सबकी आप अलग अलग अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम वीडियो बनाएंगे। और अब चलते हैं आगे। एक चीज़ और, आप जो लोग भी मुझे मैसेज करते हैं ना जब हम नंबर ड्रॉप करते हैं अलग वीडियोज़ में, कोशिश करूँगा कि पोर्टफोलियो रिव्यू वाली वीडियो में ड्रॉप ना करूँ, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि जो नंबर हम ड्रॉप करते हैं बाकी वीडियोज़ में, वो मैनेजमेंट के लिए होता है कि आप अगर अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज नहीं कर पा रहे तो रिव्यू के लिए, सिर्फ आपके लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है जो हम रिव्यू कर रहे हैं। मैनेजमेंट एक अलग चीज़ होती है, जिस वीडियो में नंबर दूंगा वहाँ समझा दूंगा, लेकिन पोर्टफोलियो रिव्यू लेके मत आया करो मेरे पास कि सर मुझे पोर्टफोलियो रिव्यू करना है। लोग सुबह सुबह, मतलब जो आपको नंबर ड्रॉप करता हूँ, लोग सुबह सुबह कॉल करना शुरू कर देते हैं। यार थोड़ा तो समझो ना, आपको नंबर मैं व्हाट्सएप के लिए दे रहा हूँ, मैनेजमेंट के लिए दे रहा हूँ, तो वो चीज़ का थोड़ा सा समझो चीज़ों के बीच डिफरेंस। और यहाँ पे इनका पोर्टफोलियो रिव्यू करें तो यहाँ पे इन्होंने 20,000 पर मंथ डाला है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 2 स्मॉल कैप ले लिए, 2 मिड कैप ले लिए, एक फोकस फंड, एक पराग पारिक, एक मल्टी कैप। नंबर ऑफ़ फंड्स मैक्सिमम है 7, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फंड्स आपने ले लिए हैं, क्वालिटी के हिसाब से ठीक ही है, कहीं कोई बुराई नहीं है। तो 20 में से 18 वाली बात हो सकती है, क्योंकि इसमें 20,000 के पोर्टफोलियो में 5-6 में काम चल सकता था, बट स्टिल ठीक है, पोर्टफोलियो अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे अश्विनी प्रधान जी का पोर्टफोलियो अगर मैं रिव्यू करूँ तो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आती है। एंड मुझे बोलिए आपको चेंज करना पड़ेगा या नहीं, डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा। आपके पास यहाँ पे मतलब क्या है, अब वही है ना, ये है एज 20। अब यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या होती है, यहाँ पे बंदे को ये लगता है कि मेरे से सियाना कोई है ही नहीं, मैं रिस्क लूँगा, स्मॉल कैप में डालूंगा, पैसा डबल कर लूँगा। बट रियलिटी जब चेक इन होती है ना, तो वहाँ पे पता लगता है कि इस तरह से रिटर्न्स नहीं बनते। आपने ये 2 का कॉम्बिनेशन लिया, बहुत बढ़िया करा। आपने इन 2 का भी कॉम्बिनेशन लिया या इन 2 का भी लिया, को बहुत बढ़िया करा। लेकिन इसके साथ इनमें से 500 रुपये निकाल के, और ये 3,000 रुपये, ये आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या HDFC फ्लेक्सी कैप में डाल लो, आपका डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा हो जाएगा। बीटा को सुपर हाई करके अल्फ़ा नहीं निकाले जाते। अब यहाँ पे अगर हम पोर्टफोलियो रिव्यू करें तो इन्होंने एक्सिस स्मॉल कैप लिया हुआ है, मोतीलाल का मिड कैप और निपोन का लार्ज कैप, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, उसके बाद मोतीलाल का डिफेंस मुझे कुछ खास नहीं लगता, बट ठीक है। उसके बाद एक और स्मॉल कैप, इस पोर्टफोलियो को हम एवरेज बोल सकते हैं, क्योंकि डिफेंस फंड है, मोतीलाल रिपीट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि ये एक और स्मॉल कैप ले लिया गया है जिसका कुछ सिर पैर नहीं मुझे दिख रहा है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि NPS में जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक सिक्योरिटी मिल रही है यहाँ पे। और एक चीज़ की प्रॉब्लम यहाँ पे ऊपर और है कि आपने एक ही फंड के अंदर 5,000 डाल दिए। 15,000 का पोर्टफोलियो है तो 33% आप एक फंड में कैसे डाल सकते हो? मैक्सिमम लिमिट अगर मैं 25% भी बोलूं तो भी 15,000 का मैक्सिमम में भी कुछ आपका 5,000 से तो कम ही बनेगा। तो ये नंबर ठीक नहीं है।
इसको थोड़ा सा डाउन साइड पे लाइए, 8% कम से कम करिए इसको, और जो आपका 4500 या कुछ भी आ जाता है तो उसको 4500 कीजिए, 4000 कीजिए, बाकियों में डिवाइड कर दीजिए। और इसको रिप्लेस अगर आप किसी मल्टी कैप से कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे एक और पोर्टफोलियो, अब ये वो वीडियोस हैं जो मैंने बोला था कि यार मैं सभी के पोर्टफोलियोज़ रिव्यू करूँगा। अब उस पर 200 से ज़्यादा कमेंट हैं और हम रिव्यू कर रहे हैं। अब आपके ऊपर पेशेंस रखने वाली बात है कि आप कितना पेशेंस रखते हैं और वीडियोस देखते रहते हैं। जिसमें आपकी रेगुलर एसआईपी जा रही है, 2 का अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, फिर से मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप, चलो कोई बात नहीं, फिर उसके बाद 2 स्मॉल कैप। अब यहाँ पे फिर वही मिड कैप तो है नहीं, लार्ज एंड मिड कैप ले लिया जिसमें से शायद 800 रुपये मिड कैप में जा रहा होगा। पूरे पोर्टफोलियो में मिड कैप कहाँ रहा? स्मॉल कैप आपने अच्छा ले लिया, डिफेंस आप अच्छा ले रहे हो, डिफेंस मतलब आप सेफ्टी के साथ भी चल रहे हो, लेकिन मिड कैप कहाँ गया? तो मिड कैप मत खाओ, अच्छा चलो, बढ़िया रहेगा। ठीक है, होपफुली वीडियो समझ आ गई होगी। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो।